प्राचीन काल में एक महान गुरु अपने अनेक शिष्यों के साथ निजी साधना आश्रम में रहा करते थे। एक दिन गुरु अपने एक शिष्य को चुनकर तीर्थ यात्रा में चल पड़े। चलते चलते सूर्यास्त के समय उन दोनों को एक एकांत जंगल में जाना पड़ा। मध्य रात्रि में गुरु ने अपने शिष्य को एक विशाल पेड़ के तले कहा कि बेटा, अब तुम यहाँ सो जाओ और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रातःकाल हम पुनः आगे चल पड़ेंगे। गुरुमुख शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं आपकी सेवा के लिए आपके साथ चल रहा हूँ, इसलिए आप पहले विश्राम करें और आपके पर्याप्त विश्राम लेने के उपरांत हम दोनों आगे प्रस्थान करेंगे। शिष्य की ऐसी भावना से गुरु बड़े प्रभावित हुए और कहने लगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं सोऊं और तुम जागो। तब दोनों ने सोचा कि पहले गुरु सोए, तत्परांत उनके दौर उठने पर फिर शिष्य सोए। ऐसी समझौता में गुरु को पहले सोना पड़ा, लेकिन वे शिष्य की चिंता में जगे ही रहे और ऐसे ही अभिनय किया जैसे वे सो रहे थे। कुछ ही समय में वो उठ गए और अपने शिष्य को सोने के लिए कहा। गुरु की बात को मानकर वह शिष्य गहरी नींद में सो गया। इतने में मध्य रात्रि में एक बहुत बड़ा विषैला सर्प उस सोते हुए शिष्य की ओर रेंगते हुए दिखाई पड़ा। सर्वांतयामी गुरु अपने शक्ति से उस सर्पराज को रोककर कहने लगे, हे सर्पराज, आप क्या कह रहे हैं? उस सर्प ने कहा, पिछले जन्म में मैं मनुष्य योनि में था और आपका यह शिष्य एक विषैला सर्प योनि में था। इसने मेरे गले को अब कर्म सिद्धांत लेकर इसके गले जानता हूँ कि जो भी आप मेरे लिए करेंगे उसी में मेरी भलाई है, तो मैं आपसे प्रश्न क्यों करूँ? ऐसे